सलमान खान अब बुलेट प्रूफ हो गए। जिस फ्लैट पर गोलियां दागी गई थी वहां अब शीशे का बैरियर लगा दिया गया है। बालकनी और खिड़की दोनों को बुलेट प्रूफ ग्लास से कवर किया गया है। लगातार मिल रही अंडरवर्ल्ड की धमकियों के बाद सलमान खान के परिवार ने यह फैसला लिया है। 3 तस्वीरें देखिए कैसे बालकनी को कवर कर दिया गया है, जिसमें कभी सलमान खान अपने परिवार के साथ आपको हाथ हिलाते हुए नजर आए होंगे। बहुत बार यहीं से वो अपने फैन से रूबरू होते हैं। अब उसको पूरी तरीके से कवर कर दिया गया है। सोसाइटी पर भी पहरा बढ़ा दिया गया है और पुलिस की मुस्तैदी बढ़ गई है। पासी में चौकी है जो 24 घंटे नजर रख रही है। वहीं बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से ही अपनी और परिवार की सुरक्षा को लेकर सलमान खान परेशान रहे। अब अपने घर में उन्होंने नए बॉडीगार्ड को तैनात किया। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए कैसे सुरक्षा इस वक्त और ज्यादा सख्त है। सलमान खान अपने जन्मदिन पर अब इस अंदाज में हाथ हिलाते नहीं दिखेंगे। अपने फैंस को इस तरह अभिवादन नहीं कर पाएंगे। अब ये खुली बालकनी बंद हो गई। सलमान खान की मुंबई वाली सोसाइटी गैलेक्सी अपार्टमेंट की बालकनी में अब बुलेट प्रूफ ग्लास चढ़ गई। अब कोई गोली इसे भेद नहीं पाएगी। अब कोई पत्थर इसे तोड़ नहीं पाएगा। अंडरवर्ल्ड की बार बार आने वाली धमकी और फायरिंग के बाद इस बुलेट प्रूफ ग्लास को चढ़ाया गया है। सलमान की इसी बालकनी पर गोलीबारी हुई थी। फर्स्ट फ्लोर होने के कारण ये सड़क से ही दिखती है, नीचे से बहुत ज्यादा ऊंचाई पर नहीं है। यही वजह है कि इसे बुलेट प्रूफ शीशे से कवर करने का फैसला लिया गया है। बांद्रा में गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर जो कि सलमान खान का घर है, इस घर में जो फर्स्ट फ्लोर बालकनी है उसमें एक बुलेट प्रूफ ग्लास पैनल लगाया जा रहा है। पिछले कई दिनों में सलमान खान उनके परिवार को जिस तरह से धमकियां मिली है और साथ ही साथ लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो उन पर थ्रेट है उसके चलते ये कदम उठाए जा रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं इस ग्लास पैनल का काम लगभग खत्म होने के लिए आया है। एक एल शेप ग्लास पैनल यहाँ से दिख पा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सलमान खान को देख पाए जब वो बाहर आए। भाईजान की सुरक्षा में सिर्फ बुलेट प्रूफ ग्लास ही नहीं लगा, बल्कि पूरी सोसाइटी को कैमरे की नजर से भी जोड़ा गया। सोसाइटी के बाहर पुलिस चौकी भी है जो 24 घंटे मुस्तैद रहेगी। सलमान खान के फ्लैट के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कैमरे आधुनिक हैं, हाई रेजोल्यूशन वाले हैं। काफी दूर का इलाका भी इनके जद में होगा। तस्वीरें भी साफ निकलेंगी। अप्रैल 2024 की वो बात है जब इसी घर के बाहर कई राउंड्स फायरिंग की गई थी और तब माना जा रहा है कि सलमान खान अपने घर पर थे। तब से ही जो पुलिस सिक्योरिटी है वो लगभग आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर रहती है। सीसीटीवी कैमरास के चलते हो, बुलेट प्रूफ कार्स के चलते हो, ये सारे एक तरह से कदम उठाए जा रहे हैं ताकि सलमान खान की सेफ्टी जो है वो कायम रखी जा सके। धमकी और सलमान खान का रिश्ता पुराना है, लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या और हत्याकांड की चार्जशीट के बाद सलमान की सुरक्षा टाइट हो गई। अब कोशिश है कि सुरक्षा अभेद्य हो, कोई परिंदा भी पर मार न पाए। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। मुस्तफा शेख मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे मुंबई से जुड़ गए हैं। मुस्तफा, सुरक्षा को लगातार पुख्ता किया जा रहा है, लेकिन बंगले में जो उनका फ्लैट है उसमें भी चेंजेस किए जा रहे हैं। वो किस तरीके के चेंजेस हैं और उससे और ज्यादा सुरक्षा कैसे सख्त हो सकती है? जी बिल्कुल, आप देखेंगे कि जो हिस्सा गैलेक्सी अपार्टमेंट का सलमान खान के घर का रोड से दिखता है उसमें बालकनी के साथ साथ जो 2 विंडोज हैं उस विंडो को भी सिक्योर किया गया है। माना जाता है कि गैलेक्सी अपार्टमेंट में जब आप घुसते हैं तब एक तरह से पूरी सिक्योरिटी जो है वो चेक होती है। यानी कि वो बिल्डिंग एक आप कह सकते हैं कि बिल्डिंग में और भी रेसिडेंट्स रहते हैं जहां पर सलमान खान रहते हैं, लेकिन फिर भी कोई भी एक व्यक्ति वहां पर घुसता है तो पहले तो उसका अपॉइंटमेंट होना चाहिए और वो कौन है उसकी वेरिफिकेशन होती है। ग्राउंड फ्लोर स्ट्रक्चर और फर्स्ट फ्लोर जो स्ट्रक्चर है वो दोनों स्ट्रक्चर में खान फैमिली रहती है। सलमान खान का बेडरूम जो है माना जाता है कि ग्राउंड फ्लोर पर है। तो ये सारी जो पूरा बिल्डिंग का जो पूरा स्ट्रक्चर है और बाकी रेसिडेंट्स के लिए भी उस तरह के वेरिफिकेशन सिक्योरिटी है
गैलेक्सी अपार्टमेंट घुसने के लिए जिस तरह की सलमान खान के लिए है। तो एक तरह से उस पूरे एरिया को इस तरह से सिक्योर किया गया है कि बैंड्रा बैंड स्टैंड की तरफ जब आप जाते थे बैंड्रा स्टेशन की तरफ से, तो एक राइट लेकर के आप सलमान खान के घर की तरफ जा सकते थे, लेकिन अब वो रास्ता वन वे रास्ता है। यानी कि आप बैंड स्टैंड जहां पर शाहरुख खान रहता है मन्नत की तरफ से आते हैं, सिर्फ वो ही रास्ता खुला है और वन वे ट्रैफिक है सलमान खान के घर के सामने। यानी कि जो व्हीकुलर मूवमेंट है उस पर भी नजर रखी जाती है, उसको भी कंट्रोल किया जाता है। गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर जब आप आते हैं तो रोड के दोनों तरफ एक तरह से टेंट बनाए गए हैं पुलिस की तरफ से, जो कि एक मेकशिफ्ट पुलिस चौकी है जहां पर 5 से 6 मुंबई पुलिस के जो कांस्टेबल हैं वो तैनात रहते हैं। और वो कौन लोग आ रहे हैं, फैंस जो है उनके घर के बाहर फैंस को फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करना मना है, किसी को भी वहां पर रुकने की इजाजत नहीं है। तो और सीसीटीवी के कैमरे की हमने बात की है, और आप कह सकते हैं एक तौर पर कोई अगर रैकी कर रहा है, यानी कि कोई एक फेस उस बंगले के बाहर रिपीटेडली 2 से 3 बार दिख रहा है, तो वो कौन है उसको शिनाख्त कर उसकी वेरिफिकेशन करना, ये सारे तमाम जो स्टेप्स हैं वो मुंबई पुलिस की तरफ से उठाए जा रहे हैं। और उसको एडवांस करने के लिए बुलेट प्रूफ ग्लास एक तरह से लगाया गया है। ये ट्रांसपेरेंट ग्लास होगा ऐसा माना जा रहा है, यानी कि सलमान खान अपने फैंस से जब रूबरू होंगे तो भाई को फैंस देख पाएंगे, लेकिन बुलेट प्रूफ ग्लास का कवच जो है वो बीच में रहेगा, उनको प्रोटेक्ट करता हुआ दिखेगा। नेहा, ठीक है, तो आखिर ये बुलेट प्रूफ है क्या? क्या सारी गोलियां ऐसे भेद नहीं पाएंगी? कितने तरह के बुलेट प्रूफ होते हैं और इसकी क्या सीमाएं होती हैं? हमने इस बारे में बैलिस्टिक एक्सपर्ट से बात की। एक्टर सलमान खान के घर के बाहर बुलेट प्रूफ ग्लास पैनल लगा है उनकी बालकनी में। आखिरकार बुलेट प्रूफ ग्लास पैनल होते क्या है, कितनी सुरक्षा वो किसी व्यक्ति को प्रदान कर सकते हैं, इस बारे में और जानकारी लेने के लिए डॉक्टर संतोष वाघ जो कि एक बैलिस्टिक एक्सपर्ट है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, ये आम भाषा में हमने बुलेट प्रूफ ग्लास कई बार सुना है, लेकिन पूरी की पूरी बालकनी में ग्लास लग रही है, तो बुलेट प्रूफ ग्लास क्या होती है? देखिए, ये जो बुलेट प्रूफ ग्लास होती है ये मोस्टली वीआईपीज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होती है। इसमें के पॉलीकार्बोनेट और एक्रेलिक और बहुत सारी लेयर्स रहती है, और ये ऐसी स्ट्रांग ग्लास रहती है जिससे कि कोई भी बुलेट उसको क्रॉस करके अंदर ना आए। तो हम कह सकते हैं कि क्या ये पहली बार है जब किसी व्यक्ति ने विंडो पे बुलेट प्रूफ ग्लास लगाई? क्योंकि बुलेट प्रूफ कार हमने बहुत बार सुनी है, लेकिन बालकनी या विंडोज पर ये पहली बार सुने थे। देखिए, इस तरह की बुलेट प्रूफ ग्लासेस बहुत से वीआईपीज अपनी बालकनी में या बहुत से ऐसी जगह है जैसे कॉन्फिडेंशियल जगह है, जैसे कंट्रोल रूम से वीआईपी प्लेसेस है, वहां पे लगाई जा सकती है। लेकिन जैसे कि सलमान खान एक सेलिब्रिटी है तो इसके कारण ये न्यूज में आ रहा है। बिल्कुल, तो किसी भी कोई भी हाई सिक्योरिटी जगह पर इस तरह की ग्लास लगती है ऐसा आप कह रहे हैं, तो क्या अब ये ग्लास जो लगी हुई है इसके बाद कुछ इस ग्लास के बारे में हम कह सकते हैं क्या कि कितने लेवल तक बुलेट रेजिस्टेंट है, कौन सी बुलेट्स को रेजिस्टेंस है, कितनी इसकी अच्छी क्वालिटी है, इस बारे में कुछ कह सकते हैं? जैसे कि सलमान खान जिस जगह पे रह रहे हैं उनके घर के सामने समुंदर है और ओपन प्लेस है, तो वहां से एक लेवल तक वो प्रोटेक्ट हो रहे हैं उस ग्लास के कारण। जैसे कि वो बहुत बार बाहर भी आते हैं लोगों को हाथ दिखाने के लिए, तो एक लेवल तक वो प्रोटेक्ट हो रहे हैं उस ग्लास से। बिल्कुल, तो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बुलेट प्रूफ ग्लास बैलिस्टिक रेजिस्टेंस होती है, उसमें तरह तरह की क्वालिटीज हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट्स से बात समझ में आ रही है वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो ग्लास पैनल है ये ट्रांसपेरेंट है। यानी कि सलमान खान को जो थ्रेट है इस समय, उसमें से भी वो जब अपने फ्रेंड से मिलना चाहते हैं, उनको आप कह सकते हैं कि एक बार आके देखना चाहते हैं, तो वो ग्लास को बीच में रखकर या कि ग्लास के एक प्रोटेक्शन में सलमान खान ये कर सकते हैं। कैमरा पर्सन साई प्रसाद पाटिल के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। तो गाहे बगाहे सलमान खान को धमकियां मिलती रहती हैं, कभी मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में मैसेज आते हैं तो कभी फ्लैट पर गोलियां चल जाती है, लेकिन पानी सर से ऊपर तब आ गया जब सलमान के करीबी दोस्त फरार नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या सिर्फ सलमान खान को मैसेज देने के लिए की गई। ये वही तारीख है जिस दिन बॉलीवुड स्टार सलमान खान के करीबी दोस्त और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। बेटे जीशान के बैंड्रा वाले दफ्तर के बाहर ही 6 गोलियां दागी गई। बाबा सिद्दीकी की हत्या सलमान की सुरक्षा के लिए एक बड़ा मैसेज था। अब एनआईए की चार्जशीट में भी साफ है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या सलमान को धमकी देने के लिए ही की गई।
दरअसल लॉरेंस बिश्नोई गैंग से सलमान खान को खतरा है। एनआईए की चार्जशीट में एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई के टॉप 10 हिट लिस्ट का खुलासा किया था, जिसमें सलमान खान नंबर 1 पर हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने दोस्त और शूटर संपत नेहरा को सलमान खान पर हमला करने के लिए मुंबई भेजा था। संपत ने गैलेक्सी अपार्टमेंट की रेकी की थी, लेकिन प्लान फेल हो गया। सिद्धू मूसावाला की हत्या के बाद लॉरेंस के शूटर ने सलमान खान के फार्म हाउस की रेकी की थी। सलमान पर हमला होने से पहले शूटर दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो गए और प्लान फेल हो गया। लॉरेंस ने जोधपुर में पुलिस और मीडिया के सामने सलमान को टारगेट करने का ऐलान किया था। अमेरिका में बैठे लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई ने 2 शूटर भेजकर सलमान के घर पर फायरिंग करवाई। बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग है। चार्जशीट में खुलासा किया गया था कि सलमान से नजदीकी की वजह से ही बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई। इतना ही नहीं, आज तक से इंटरव्यू में भी गोल्डी बराड़ ने दावा किया था कि उसका गैंग सलमान खान को जरूर मारेगा। मारेंगे जी, उसको मारेंगे, जरूर मारेंगे। उसने बिश्नोई समाज की बेइज्जती करी है, काले रंग का शिकार करे है। वो पवित्र मानते हैं काले रंग को, ठीक है। जैसे हिंदू गीतों को पवित्र मानते हैं जी, सिख गुरु ग्रंथ साहब को पवित्र मानते हैं जी, वो मानते हैं उसको। उसको मारे हैं उन्होंने, उनके घर पे जाके जोधपुर में। तो हम मारेंगे जी, उसको जरूर मारेंगे। उसको माफी मांगने को क्या था भाई साहब ने, उसने नहीं मांगी, बस कोई नहीं, कभी संभालेगा उसका जरूर। अगर बाबे ने दया करी तो उसका अंकार तोड़ेंगे जी, जरूर तोड़ेंगे। पिछले साल 4 दिसंबर को सलमान की फिल्म के सेट में घुसकर धमकी दी गई। मुंबई के दादर में एक अज्ञात शख्स उनकी फिल्म की शूटिंग एरिया में बगैर परमिशन के घुसा। जब क्रू ने टोका तो उसने सलमान खान के सामने कहा, बिश्नोई को बोलूं क्या? इसके बाद सलमान की सिक्योरिटी ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के पीछे नहा धोकर पड़े हुए हैं। अब ये बात किसी से छिपी नहीं है। यहाँ तक कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने अदालत में बकायदा चार्जशीट दाखिल करके लॉरेंस बिश्नोई के 10 दुश्मनों के नाम का खुलासा किया था। लॉरेंस की हिट लिस्ट में नंबर 1 पर है बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान। अमेरिका समेत विदेशों में बैठे लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे लगातार सलमान खान पर हमले की प्लानिंग बनाते हैं। अमेरिका में बैठा लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई बकायदा सलमान खान की हत्या की प्लानिंग बनाता है और एक बार 2 शूटर भेजकर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर हमला कराता है। खुद की और परिवार की सुरक्षा की चिंता के बीच सलमान लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इससे रोजमर्रा की जिंदगी और शूटिंग पर असर न हो। हाल ही में सलमान खान गुजरात के जामनगर गए थे, जहां उन्होंने अंबानी परिवार के घर पर दोस्तों और परिवार संग अपना 59वां जन्मदिन मनाया। इसके लिए भी कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए। जहां तक उनकी शूटिंग का सवाल है तो कहा जा रहा है कि इसी हफ्ते वो अपनी आने वाली फिल्म सिकंदर के आखिरी हिस्से की शूटिंग शुरू करने जा रहे हैं। सिकंदर की ये शूटिंग मुंबई में ही होनी है और इसे इसी साल ईद पर रिलीज किए जाने की योजना है। उनके और उनके परिवार की सुरक्षा इंतजाम सख्त पे सख्त किए जा रहे हैं, सरकारी स्तर पर भी और निजी स्तर पर भी, ताकि गलत इरादे लेकर परिंदा भी पर न मार सके। मुंबई से मुस्तफा शेख और दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर